जनाब हुर वाला मरसिया तो अजीब तरीन और अजीम तरीन इंसानी कैफियत को पेश करने वाला मरसिया है, इंसानी नफ्सियात को पेश करने वाला मरसिया है, जिसमें जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर जो बचपन के खादिमों में है और जनाब ख़तमी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में और उनके दौर में है और इमाम से कुछ बड़े हैं उम्र में, वो ये देखते हैं कि ये अभी 3-4 घंटे पहले मुखालिफ लश्कर में था, इधर आया है और पहला शहीद भी है। वाह, तो कितना खुशकिस्मत है ये, क्या कहने सर। और फिर वो रश क्या है उस मरसिये में ना, हशर तक दैर में ये जिक्र गमंगेज रहा, तू तो बचपन के गुलामों से भी कुछ तेज रहा, आहा, जब जुल्फ को खोले हुए लैलाए शब आई। वो मरसिया देख लें आप, कोई सा भी मरसिया उठा के देख लें तो एपिक जो है कितनी सी चीज लगता है उसके सामने, जरा सी अहमी बस खामखा। वो जो फिरदौसी ने कहा था ना कि बसी रंज बुरदम दरिन सालसी अजम जिद करदम बिदिन पारसी, कि 30 साल मुझे शाहनामा लिखते हुए लगे और मैंने फारसी जबान को जिंदा कर दिया। और ये भी कहा कि ये रुस्तम और सोहराब क्या थे, ये छोटे मोटे पहलवान थे, मैंने इन्हें बना दिया, ठीक है। और जब महमूद गजनवी ने ऐलान किया कि वो हर शेर के बदले में एक सोने की अशरफी देगा, तो कोई दरबार में मौजूद शख्स, किसी बदबख्त ने ये कहा कि ये राफजी है, अच्छा, शिया है, तो चांदी के काफी होंगे। तो रिवायत हमें बताती है कि जब ये चांदी से लदे हुए ऊंट पहुंचे उधर खयाबान फिरदौसी, जहाँ 60,000 अशरफियां चांदी की, तो ये किसी हमाम में गुस्ल कर रहा था फिरदौसी। अच्छा, अबुल कासिम इसका नाम है। अच्छा, तो इसने वही खड़े खड़े वो सारे बांट दिए और इस डर से कि बादशाह के अताब से महफूज रहे, ये वहां से चला गया और सुल्तान मोहम्मद के पास पनाह ली। वाह, और रास्ते में 100 शेर उसकी हजम में गए गजनवी। उसने सुल्तान मोहम्मद ने कहा कि गजनवी मेरा भी मुरब्बी है, तो तुम ये 100 शेर जो हैं ये निकाल दो, मैं तुम्हें मुआफी दिला दूं। वो शेर खैर निकाल दिए गए, लेकिन बड़े शायर का कलाम कब निकलता है। तो उसमें कुछ मिसरे जिंदा रह गए, जिनमें से एक ये परस्तार ज़ादे ने आया बेकार, कि आखिर कनीज का बेटा था, वो काम क्या करता। परस्तार ज़ादा था, फारसी में परस्तार ज़ादा कनीज के बेटे को कहते। क्या कहने। तो अगली रिवायत ये है कि जब वो सोने वाला खजाना पहुंचा फिरदौसी के गांव में, तो उधर से फिरदौसी का जनाजा आ रहा। तो गजनवी ने कहा कि इसको काम लिया जाए, खयाबान फिरदौसी बनाया जाए और फिरदौसी का मकबरा तामीर कर दिया। तो ये बात थी कि ये जो अनरियल कैरेक्टर्स हैं उनके साथ आप जो मर्जी करें, लेकिन अनीस और बाकी मरसिया गो पाबंद थे। क्या आप शेक्सपियर को कभी ईसाई होकर पढ़ते हैं? क्या हम होमर को जब पढ़ते हैं तो पैगन होकर पढ़ते हैं, जब पैगन समझ के पढ़ते हैं? वो तो आर्ट है, आर्ट है। तो मेरा सवाल ये है कि अनीस को क्यों, और अगला सवाल यह है कि क्या इमाम हुसैन सिर्फ शियों के? हाँ, क्या वो सिबते नबी नहीं है?
बिल्कुल हैं। और तमाम कायनात के हीरो नहीं है। जो कायनाते वजूद में अभी आनी है उनके भी हीरो हैं। ठीक। तो अगर हम डिविनिटी या सेलेस्टियल जो चीजें हैं इनको साइड पे भी रखें तो इमाम हुसैन प्रोग्रेसिव्स के सितमकशों के हीरो भी। बिल्कुल हैं। और बेदल ने कहा था मुल्की भी कसी के दरंजा गरीब शहर चुन शवद शहीद सितमकश रमी शवद हाँ हाँ। कि गरीबों का एक ऐसा मुल्क भी है जहां पर गरीब शहीद भी हो जाए तो सितमकश नहीं होता। वाह वाह वाह। तो जब अनीस ने ये कहा कि एक कतरे को जो दूं बस तो कुलजुम कर दूं, बहरे मब्बाज फसाहत में तलातुम कर दूं, माह को मेर करूं जर्रे को अंजुम कर दूं, हाँ हाँ। गुंग को माहिर अंदाज तकल्लुम कर दूं। क्या कहने। उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाई में। क्या कहने सर। वाह। तो एक रिवायत है कि ये मर्सिया अनीस ने अपने बेटे को दिया, शायद रईस को। उसने जब मजलिस में कुछ सुनाया तो थोड़ा बहुत, तो बुजुर्गों में से किसी ने कहा कि बाप को दो, उसका लिखा हुआ है तुम तक 5वीं पुश्त नहीं है। पकड़ लिया गया। तो खैर फिर अनीस ने पढ़ा, ये मर्सिया नमक के खाने तकल्लुम है फसाहत मेरी, नातके बंद हैं सुन सुन के बलागत मेरी, रंग उड़ते हैं वो रंगी है इबारत मेरी, शोर जिसका है वो दरिया है तबीयत मेरी, दर्द सर होता है बेरंग न फरियाद करें, बुलबुलें मुझसे गुलिस्तां का सबक याद। हाँ हाँ। ये वो मर्सिया है। तो आप इसको देखिए, तमाम अज्जा मर्सिये के या वो किरदार जिस पर मर्सिया लिखा जा रहा है। वाह। मसन जब वापसी हुई है करबला से इन किरदारों की, कैद से छूटे हैं और वापस आए, तो अनीस ने बीबी कलसूम उम्मे कलसूम सलामुल्लाह अलैहा का जो मर्सिया है मदीना जद्दना ला तक़बलैन, उसका तर्जुमा किया 40 बार में। अच्छा। ये सैयद मुर्तज़ा हुसैन फाजिल लखनवी ने मुरतब किए थे और इनको अच्छे वक्तों में अहमद नदीम कासमी ने मजलिस तरक्की अदब में छापा। वो चलते आए, नुस्खे बाद भी छपते रहे। जो वो संगीन प्लेटों वाले नुस्खे नहीं होते, वो जो जिन पे टाइप होता था, ये टाइप राइटर वाले, लेकिन उसमें कोई गलती नहीं। बाद में क्या पता छपे नहीं, मुझे मालूम नहीं है। उसमें अनीस ने इस मर्सिये का तर्जुमा भी किया। अच्छा। जब हरम मक्तल सरवर से वतन में आए, वाह वाह। तो थोड़ा सा इस्तेफादा मैंने भी बीबी के कदमों में बैठ के किया माशाअल्लाह। जब के जिंदान से सादात मदीना आए। तो मैं ये कह रहा था कि पूरी दुनिया में हमारे मर्सिये का कोई जवाब नहीं। वाह 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 वाह, बिल्कुल ऐसे ही। अफसोस की बात यह है कि इतना अजीम कोई मुतरजम नहीं है जो दोनों तहजीबों को, जिस जबान में वो तर्जमा कर रहा है और जिस जबान से वो तर्जमा, उनसे इतना आशना हो, इतना तैरा हुआ हो उन जबानों में कि वो इन मर्सियों को तर्जमा करें। मेरा यह सवाल ये है कि मीर अनीस के जो मर्सिये हैं जी, उनको अगर एक बोनो का तबका मजहब से जोड़ता है तो जो अदबी तंजीमें या अदबी इदारे हैं, क्या वो कान बंद किए हुए हैं? उनको नहीं नजर आ रहा है कि ये नाइंसाफी? इस पे मुझे बेदिल का ही एक शेर याद आता है। बिस्मिल्लाह। यारन न रसीदंद बेदादे सुखन मन,
यार लोग मेरे सुखन की दाद को नहीं पहुंचे। नज़्मम चिफ हसन खान के गुस्से हमें कर से मेरे कलाम मंजूम ने उन पर क्या जादू किया है कि उनके कान बहरे हो गए। वाह वाह वाह। तो ये हालात हैं। जो शख्स भी मैंने कहा ना, असल में फिर इनके जो बड़े शायरों वाली गिनती है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है।